हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कारकों के बारे में, यानी कि हिंदी में कारक संबंधी जो हमारे प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड जो हम बात करेंगे अभी। देखिए, हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो 8 है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनकी देखिए विभक्तियाँ होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से स्थान छोड़ना, संबंध काके की, रारेरी, ताते ती, अधिकरण मैं पर स्थान बताना, जैसे संबोधक हे ओ अरे, यानी कि संबोधक चिन्ह जो होता है। देखिए, मैं बारीकी से आपको बताऊंगा शुरू से अंत तक, यानी कि 8 कारकों को बताऊंगा। एक बार इसकी देखिए व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी इसकी व्याख्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के अन्य पदों में जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। देखिए, कारकों को याद करने की एक ही साधारण सा तरीका होता है, यानी कि इसकी ही विभक्तियों को याद कर लो और जो शब्द पूछ रहा है उसका अंतर्गत वो आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए अब शुरू से। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्ता कारक यानी कि पहले कारक की। देखिए, कर्ता कारक यानी कि इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है ने, और देखिए जो इसका, ठीक है, होती है, और व्याख्या इसकी जो होती है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले, इसको याद रख लीजिए, काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि काम किसी न किसी माध्यम से वो व्यक्ति कार्य प्रगति पर होगा या फिर कार्य करने की संभावना उसकी होगी। जैसे आपका मोहन खाता है, तो मोहन क्या कर रहा, खाता है, कर्ता ने अपने लिए, उसके यानी कि अपने लिए उसने खाया। राम ने रोटी खाई, तो कर्ता ने अपने लिए करा, उसने, उसे रेडियो ले जाना है, तो उसको क्या करना है, रेडियो ले जाना, तो उसे यानी कि कर्ता को, मैंने उसे पढ़ाया। यानी कि देखिए सभी एग्जाम्पलों के अंतर्गत देखिए जो मैंने दिए हैं उसमें आपको क्या याद रखना है, कर्ता विभक्ति ने है, और याद क्या रखना, काम करने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि काम करने का भाव जिससे प्राप्त होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यानी कि दूसरे कारक की, जो कर्म होता है, यानी कि कर्म की जो विभक्ति होती है वो को होती है। और देखिए इसकी जो व्याख्या होती है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है, यानी कि क्रिया मतलब कार्य करने का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखो, मैंने हरि को बुलाया, तो को किसको बुलाया, हरि को बुलाया, दूसरे को बुला कर, यानी कि हमने उसे बहुत सवेरे जगाया, हमने क्या करा, उसको बहुत सवेरे, उसे या उसको शब्द या देखो, उसको बहुत सवेरे जगाया। या कछुए ने मछली को मारा, किसने मारा, कछुए ने मछली को मारा। यानी कि शब्द क्या हो रहा है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ रहा है उसे ही क्या कहते हैं, हम कर्म कारक कहते हैं। इसका अंतर्गत देखिए जो शब्द आते हैं उनके बीच में मारना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जागना या जगाना या भागना या भगाना, ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यानी कि तीसरे कारक, करण कारक की। करण कारक में देखिए इसकी जो विभक्ति होती है वो से के द्वारा, यानी कि किसी से, किसी के द्वारा, क्योंकि से विभक्ति देखिए अपादान की रहेगी, अपादान की भी रहेगी, जो तीसरी यानी कि इसके बाद 5वें नंबर का है, ठीक है। अपादान और इसकी विभक्ति एक ही रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, के द्वारा, यानी कि किसी से हमारा संपर्क रहना, उससे ये होता है। जैसे इसकी जो व्याख्या होती है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। संबंध रहता है, यानी कि संबंध रहता है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से पहला है यानी कि वृक्ष काटता है, किससे काटा उन्हें, वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटा, यानी कि वृक्ष का संबंध, वृक्ष और कुल्हाड़ी के बीच में संघर्ष हो गया, यानी कि कुल्हाड़ी से पेड़ काटे गया, कुल्हाड़ी। अगला, मुझसे यह काम नहीं होगा, किससे नहीं होगा, मेरे द्वारा, मैं अपनी खुद प्रतिक्रिया कर रहा हूँ कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो से आया। या तीर से चिड़िया को मारा गया, किसकी सहायता से, तीर की सहायता से, तभी यानी कि संबंध आ रहा, तो तीर का संबंध है देखिए। और स्त्री जोड़े से, स्त्री जाड़े से कांप रही है, तो से यहाँ पे देखिए जाड़े का संबंध किससे है, स्त्री से है, तो तभी जाके आपका करण कारक की व्यक्ति के से होती है, और उसके स्थान में क्या होता है, के द्वारा, यानी कि किसी दूसरे के संपर्क में आने से वो कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कारक की, यानी कि चौथे भेद की, यानी कि संप्रदान कारक की।
जो संप्रदान कारक की आपकी विभक्ति होती है वो विभक्ति होती है को के लिए, और जो व्याख्या होती है जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार होते हैं, हरि मोहन को रुपए देता है, यानी कि मोहन को वो दे रहा है, ठीक है, मोहन को रुपए देता है, तो को आपका क्या है, संप्रदान कारक। देखिए कर्ता ने को, कर्म को की भी थी, लेकिन वहां क्या होता है कि दूसरे का अभाव होता है। यहाँ परंतु क्या है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए वाले शब्द होते हैं। अगला दूसरा, गुरु ही शिष्य को क्या देता है, ज्ञान देता है, तो को यहाँ पे क्या है आपके संप्रदान कारक की विभक्ति है। या फिर भोगों को, अन्न और प्यासों को जल देना चाहिए करके, यानी कि को और पीछे वाला को दोनों में ही आपका क्या है, संप्रदान कारक है। अगला, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, किसको मिठाइयाँ दी, लड़कों को मिठाइयाँ दी। तो इन्हीं सभी शब्दों में देखिए या तो जिसके लिए यानी कि किसी के लिए कुछ कर रहा होगा कोई व्यक्ति, या फिर जिसको कुछ दे रहा होगा, वही शब्द इसके अंदर सब के सब आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कारक के पांचवें कारक यानी कि अपादान कारक की। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है हमारी वो से स्थान छोड़ना होती है। और देखिए इसकी जो व्याख्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, यानी कि अलग होना, किसी भी माध्यम से अलग होना, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, मनीषा गाँव से चली गई, यानी कि गाँव छोड़ के मनीषा चली गई है, तो से अपादान कारक की विभक्ति है, तो ये अपादान कारक है। या फिर पेड़ से आम गिर गया, पेड़ से क्या हुआ, आम गिर गया या पत्ता गिर गया या कोई पेड़ से व्यक्ति गिर गया, ये सभी शब्द अपादान कारक के होते हैं। तीसरा, अनिल दिल्ली से निकल गया, यानी कि अनिल को कह दो या किसी अन्य का नाम ले लो आप, अनिल दिल्ली से चले गया या फिर मोहन कोलकाता से चले गया, ऐसे भी कोई शब्द वो अपादान कारक की ही होते हैं। या फिर बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, या फिर हमारा कुत्ता छत से कूद पड़ा, या कोई व्यक्ति छत से कूद पड़ा, ये सभी शब्द आपके अपादान कारक के ही होते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं संबंध कारक, यानी कि हमारे छठे नंबर कारक की। कारकों का छठा भी संबंध होता है। विभक्ति जो होती है आपकी का के की, रा रे री या फिर ना नी ने करके, आप इसको इसकी विभक्तियां याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यानी कि इसकी व्याख्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का या फिर लगाव का प्रतीत होता है उसे हम संबंधवाचक कहते हैं, संबंधवाचक कारक कहते हैं। यानी कि या तो लगाव होगा या फिर क्या होगा, आपका कुछ संबंध होगा। देखिए हमारे एग्जाम्पल किस प्रकार है कि मोनिका की किताब, किसकी किताब, मोनिका की किताब, तो मोनिका का संबंध किससे है, किताब से है। या फिर सोनी का घर, किसका घर, प्रेमचंद्र के उपन्यास, किसके उपन्यास है, प्रेमचंद्र के उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद और उपन्यास के बीच में उनका संबंध है। या फिर चांदी की थाली, किसकी थाली है, चांदी की थाली, जैसे सोने का बटुआ, चांदी की थाली, या फिर प्लास्टिक का। तो अब हम बात करते हैं कारकों के सातवें भेद, यानी कि अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है अधिकरण में पर स्थान बताना, यानी कि किसी भी जगह का स्थान आपको बताना, उसे अधिकरण कहते हैं। जिसकी व्याख्या होती है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पलों से आप सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा, इन दिनों वह पटना में है, कहाँ है, पटना पे है, तो पटना का मैंने स्थान बताया। देखिए दूसरा है आपका, वह शाम के समय गंगा किनारे जाता है, किस स्थान पर जाता है, गंगा किनारे, तो गंगा के किनारे का क्या है आपका स्थान है। तीसरा, नाव जल पर तैरती है, तो नाव कहाँ तैरती है, जल पर तैरती, तो स्थान बता रहा है, पर ऐसे भी है आपका। या तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो तुम्हारे घर पर यानी कि उसके घर का स्थान बताया और वहां के बताया कि 4 आदमी हैं करके। देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं कारक के 8वें भेद, यानी कि संबोधक कारक की। जो संबोधक कारक की जो विभक्ति होती है, देखिए संबोधक चिन्ह ये होता है आपका, तो जो ये चिन्ह है उसको संबोधक कारक कहते हैं, और इसी चिन्ह से इसकी
संबोधक पूरी की पूरी पहचान है। देखिए विभक्ति ए ओ अरे जैसे सबके पीछे आपका संबोधक चिन्ह है। व्याख्या संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक संबंध बोधक कारक कहते हैं। देखिए संबोधक कारक कहते हैं, संबोधक कारक कहते हैं, गलती हो गई मिस्टेक सॉरी। ठीक है, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे भगवान, भगवान को मैं पुकार रहा हूँ, ठीक है, तो पुकारने की आवाज हो रही है। या अरे वो मर गया, संबोधक कारक, हर किसी में संबोधक कारक का चिन्ह जैसे ये लगा है वैसे इसमें लग के आता है।